ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस पहले बना लीजिए। और एक बात और, आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वह 2 जुलाई से होने वाला है। अभी डेट आप लोग को रूटीन बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन आप लोग का 2 जुलाई से है। तो क्या आएगा वो मैं आगे आपको बता दूंगी। पहले जो भी इधर पढ़ाई हुई है सब आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 चैप्टर तक, ठीक है। अगले मंडे को बता दूंगी कितने चैप्टर तक आपको रिवीजन करना है। तब तक आप लोग 1-2 चैप्टर कीजिए। व्याकरण जो भी पढ़ाई हुई है उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि उसी में से आपको आएगा ये। और ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर ही आएगा, चैप्टर में से भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया पढ़ा था ना। क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जो करने वाले या होने वाला है या कर रहे हैं उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जैसे पढ़ना, हंसना, रोना या क्रिया है, ठीक है। राम पढ़ता है, राम रोता है, वह खेलता है। तो इसमें पढ़ना, रोना, खेलना, यहाँ पे क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब धातु क्या है? तो धातु क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो मूल रूप है क्या? मूल रूप जैसे पढ़ना, तो उसमें ना हटा दिया जाए तो मूल रूप क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा। खेलना, उसमें से ना हटा दिया है तो मूल रूप क्या हो जाएगा? खेल। हंसना, उसमें से ना हटा दिया जाए तो हंस क्या हो जाएगा? मूल रूप हो जाएगा। तो मूल रूप को ही हम, क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु ही मूल रूप है, ठीक है। तो अब धातु कितने प्रकार का होता है? धातु के कितने प्रकार हैं? तो धातु के 2 प्रकार हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? तो मूल धातु स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी दूसरे शब्द की सहायता वह नहीं लेता है। जैसे पढ़, हंस, रो, खेल, ये सब दूसरे शब्द की सहायता नहीं लेके सिर्फ इतने से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सा काम होने वाला है, कौन सी क्रियाएं होने वाली है। तो यह दूसरे शब्द की यह सहायता नहीं लेता, यह स्वतंत्र रूप से चलता है, ठीक है। और यौगिक धातु तो यह प्रत्यय के योग से बनता है, प्रत्यय के जोड़ने से, प्रत्यय से जुड़कर बनता है, ठीक है। जैसे पढ़ के साथ ना जोड़ दिया है तो पढ़ाना, हंस के साथ ना जोड़ दिया जाए तो हंसाना, रो के साथ ना जोड़ दिया जाता रोना, खेल के साथ ना जोड़ दिया जाए तो खेलना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य रूप बोलेंगे। पढ़ क्या हो गया? मूल रूप हो गया। ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सामान्य रूप हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा? सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जैसे पढ़ में ना जोड़ दिया जाए तो वह सामान्य क्रिया बनता है ना। उसी में अगर वाना जोड़ दिया जाए तो वह प्रेरणार्थक, वाना खिलवाना, पढ़ के साथ पढ़वाना, के साथ खिलवाना, रो के साथ नहीं, चल के साथ चलवाना, बन के साथ बनवाना। तो इसमें वाना शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो यह प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो हम स्वयं जिस काम को ना करके, हम खुद उस काम को ना करके
दूसरे के थ्रू, मतलब दूसरे को उस कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरणा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ठीक है, क्या जिस कार्य को हम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं या प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सोनू कलम उठवाना, राम खाना बनवाना, सोहन गृह कार्य करवाना। क्या है? सोनू कलम उठवाना। ठीक है, तो यह स्वयं इस कार्य को, सोनू खुद ये कार्य ना करके ये दूसरे को बोलेगा करने के लिए, वह खुद ना करके, यानी तुम ना करो, किसी और से यह काम करवाओ, किसी और को यह काम प्रेरणा दो। सोनू कलम उठवाने, यानी तुम यह कलम उठवाओ, किसी को प्रेरित करो कि यह कलम उठा के दे, खुद से ना करके। तो सोनू खुद से अब कलम ना उठा के किसी और के थ्रू यह कलम उठवाता है, तो वह तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राम खाना बनवाना,
तो राम खुद से यह खाना ना बनवा के किसी और को बोलता है कि किसी और को खाना बनाने के लिए प्रेरित करेगा या प्रेरणा देगा। ठीक है, तो राम खाना बनवाना मतलब खुद ना बनाओ, तुम किसी और को प्रेरणा दो कि वह खाना बनाए। ठीक है, सोहन गृह कार्य करवाना यानी खुद से वह काम ना करके किसी और को बोलो कि वह काम करे, यानी यहाँ पे प्रेरणा दिया जा रहा है कि खुद से ना करो, किसी और से करवाओ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जिस काम को हम खुद ना करें, किसी और के थ्रू किसी और के को बोले करने के लिए, तो हम वहाँ पे उसे प्रेरणा देंगे कि तुम यह काम करो, और हम वो काम ना करें। अगर हम खुद करते हैं वो काम तो वो खुद को हम प्रेरणा देते हैं, ना कि किसी और को देते हैं। ठीक है, क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या है, स का मतलब साथ, यानी यहाँ स का मतलब साथ, जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया। अ का मतलब नहीं, यानी जिसके साथ कर्म नहीं है, कर्म मतलब कर्म और के साथ, यानी कर्म जिसके साथ नहीं है, कर्म के साथ जो नहीं है उसे अकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ है उसे सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या है, जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा होता है यानी उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, यानी राम जो क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो खाना यहाँ पे क्या होगा, क्रिया होगा ना, वह काम करने का बोध कराता है। तो कौन सा काम करने का, तो आम खाने का। तो क्या खा रहा है, तो इसमें पूछेंगे प्रश्न, राम जो है वह खाता है तो क्या खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है। तो इसमें आंसर मिला ना,
तो जिस वाक्य में आंसर मिले वह सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो इसमें खाना जो है वह क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसमें खाना क्रिया हो गया, खाना क्रिया। आम जो है वह कर्म हो गया और राम जो है वह क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, तो राम आम खाता है यानी खाना क्रिया है, आम कर्म है और करता हुआ राम यानी काम जो है आम खाने का काम करे, यानी कर्म जो है आम है। तो यहाँ इस वाक्य में कर्म है यानी यह क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ ना। उसके बाद सीता पुस्तक पढ़ती है। तो सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या पढ़ने का काम हो रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, यानी क्या पढ़ने काम हो रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का। यहाँ प्रश्न का आंसर मिला, क्या पढ़ने का काम हो रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यह पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हुआ और पुस्तक जो है वह कर्म हुआ और सीता जो है वह कर्ता हुई। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अ का मतलब नहीं, यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है यानी उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम खाता है, राम जाता पढ़ता है, राम हंसता है। जिस वाक्य में के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है, उसमें कर्म नहीं होता उस वाक्य में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे राम खाता है, ठीक है, तो राम खाता है तो क्या खाता है, उसमें प्रश्न पूछते थे सकर्मक में क्या खाता है, तो उसमें कर्म होता था यानी फल खाता है, आम खाता है। ठीक है, यहाँ राम खाता है तो क्या खाता है, इसमें इसका आंसर नहीं है। अगर आप बोलोगे कि राम खाता है तो क्या खाता है, कौन खाता है, तो राम खाता है, खाता है राम मतलब, लेकिन क्या खाता है इसका आंसर तो नहीं मिला। तो यानी इसमें कर्म नहीं है, यानी यह अकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसमें जैसे सकर्मक में सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, तो उसमें पुस्तक था इसलिए वहाँ पे कर्म था जुड़ा हुआ, तो सकर्मक, वो क्रिया सकर्मक थी और वो वाक्य सकर्मक था। लेकिन यहाँ राम पढ़ता, लेकिन क्या पढ़ता है, इसका आंसर नहीं मिला। तो यानी यहाँ यह वाक्य जो है अकर्मक है, इसमें
कर्म जुड़ा नहीं है। राम हंसता है, क्या हंसता है? नहीं हंस पता है तो कौन हंसता है? राम हंसता है। कौन पढ़ता है तो राम पढ़ता है, लेकिन कौन नहीं, क्या पढ़ता है, क्या हंसता है? इसका आंसर नहीं मिलता है, यानी यह कर्म इसके साथ नहीं है। इसका आंसर नहीं मिला, यानी यह अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में ये आप याद कर लीजिएगा। पिछले क्लास में क्रिया भी मैं दी थी याद करना, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्रिया के प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके आगे अगली क्लास में